आपको भी लोगों के बीच डर लगता है और दिल जोर जोर से घबराने लगता है, पाल्पिटेशन बढ़ जाती है और आप वहां से खिसक लेना ही बेहतर समझते हैं। हाय, मैं डॉक्टर यास्मिन। आज इस वीडियो में मैं आपसे इसी टॉपिक पे बात करूंगी कि सोशल फोबिया एक्चुअल में होता क्या है और इसको किस तरह से दूर किया जा सकता है। ये डिसऑर्डर जो है, सोशल एंजाइटी डिसऑर्डर या सोशल फोबिया, ये 10 से 12% लोगों में पाया जाता है और वो बेचारे इस दर्द को झेलते रहते हैं, लेकिन जल्दी से किसी को बताना मुनासिब नहीं समझते। वो सोचते हैं कि लोग हमारा मजाक बनाएंगे या दुनिया है, तरह तरह की बातें लोग करते हैं। देखिए, होता क्या है कि नेचुरल स्ट्रेस फीलिंग ये तो सभी के अंदर है। कभी कभी हो जाता है कि हम स्ट्रेस में आ जाते हैं या किसी को देख के एकदम से हम शॉक्ड हो जाते हैं, तो लेकिन ये कैफियत हर वक्त तो नहीं बनी रहती है। हम थोड़ी देर में सही भी हो जाते हैं, लेकिन जब ये कैफियत हर वक्त बनी रहे और जो सोशल फोबिया का जो मरीज कह लीजिए, वो किसी भी चीज़ में मतलब कंफर्टेबल ना हो। जहाँ उसने लोगों को देखा, 4 लोग खड़े बात कर रहे हैं तो वो घबरा जाए, या उससे क्लास में मैम ने खड़ा करके कुछ पूछ लिया तो वो बच्चा घबरा जाए, या इसके अलावा कभी ऐसा हुआ कि उससे कहा जाए कि आप जो है खड़े होकर के स्पीच दें या डिबेट वगैरह में आप पार्टिसिपेट करें। तो इस तरह के बच्चे जो हैं या बड़े, वो इसको जल्दी से हामी नहीं भरते कि हाँ हम इसमें पार्टिसिपेट करेंगे या करेंगे, क्योंकि उन्हें पता है कि अगर हम स्टेज पे गए तो उनका दिल जो है बहुत ज़ोर ज़ोर से धड़कने लगेगा, घबराहट होने लगेगी, पाल्पिटेशन बढ़ जाएगी, पसीना आने लगेगा और कभी कभी तो ऐसा होता है कि चक्कर आने लगता है। और जब ये जो और हाथ पैर जो है ना इस तरह से हिलने लगेंगे, ऐसे ऐसे ऐसे, जो पैर भी, मतलब आपका जो पोस्चर है वो भी बिगड़ जाएगा। और कभी कभी तो जब इसकी जो सीवियरिटी कह लीजिए आप, जब ये बढ़ती है तो इसमें कभी कभी मरीज जो है बेहोश भी हो जाता है। मतलब उसको बहुत ज़्यादा घबराहट होती है लोगों का सामना करते हुए। उसका चेहरा एकदम लाल हो जाएगा, घबरा जाएगा, कांपने लगेगा, पसीना आने लगेगा, दिल घबराने लगेगा और वो कोशिशें करेगा कि हम यहाँ से जल्दी से निकल लें। वो कोई ना कोई बहाना करके कि तबीयत नहीं ठीक है या कुछ भी इस तरह से कह के बचते बचाते वो वहाँ से भाग जाएगा। सोशल फोबिया वाले जो मरीज कह लीजिए, या मतलब मरीज तो बेचारे नहीं होते हैं, ये कंडीशन इस तरह की होती है, डिसऑर्डर है एक तरह का, कि अगर इस पे प्रॉपर काम किया जाए और जो पेशेंट है वो खुद मतलब ये सोच ले कि हमें इसे दूर करना है, तो ये 100% क्योरेबल है। लेकिन होता क्या है कि जब मरीज़ जो है अपने दिमाग में एक चीज़ बैठा लेता है कि अगर हमने ये किया, हम खड़े हुए, तो क्या पता कोई मुझे देखकर हंसे या कोई मेरे पर कमेंट पास करे या आपस में कुछ बात करे, तो उससे हमेशा इस तरह की फीलिंग आती है कि मेरी इंसल्ट हो जाएगी, तो मुझे बहुत शर्म आएगी। और इसके अलावा जैसे कभी 4 लोग बैठ के खाना खा रहे हैं, आप रेस्टोरेंट में गए और वहाँ पर एक ग्रुप और आ गया, वो खाने लगा, तो उनको इतनी ज़्यादा शर्मिंदगी सी महसूस होगी, या तो वो उठ जाएंगे खाना छोड़ करके, या खाएंगे भी तो बिल्कुल अपनी गर्दन झुका करके खाएंगे। तो इसमें ये कोई वैसे प्रॉब्लम होती नहीं है, लेकिन अब इंसान अपने ऊपर जब लाद लेगा तो जाहिर सी बात है वो प्रॉब्लम ही बन जाएगी। होता क्या है कि जब किसी को, जैसे किसी इंसान को देख लिया आप, मतलब आपको अंदर से ये फीलिंग आएगी कि कहीं ये मैंने कुछ बोल दिया तो मेरा मजाक बनाएगा, या फिर मेरे पोस्चर के ऊपर या मेरे चाल जैसे मैं चल रहा हूँ उसको देखकर तो वो नहीं हंसेगा। मतलब दिमाग में तरह तरह के अटपटे से सवाल, मतलब निगेटिविटी जो है भर जाती है और ऐसा लगता है कि हर कोई मुझी को देख रहा है। अब किसी फंक्शन पार्टी में गए और वहाँ क्या हुआ, ऐसा तो नहीं है देखिए जिसने पार्टी अरेंज करी है तो लोग उसी को तो देखेंगे। ऐसा तो नहीं है कि हर कोई बैठा हुआ है कि वो आए और हम उसे देखना शुरू करें। तो ये चीज़ आपको दिमाग से निकालनी होगी, ऐसा होता नहीं। और आजकल का वक्त तो ऐसा आ गया है कि हर कोई अपने आप को ही देखता रहता है, दूसरों की फिक्र नहीं करता है, और वो उसे ये लगता है कि मैं कैसा लग रहा हूँ। कितने बार तो वो मिरर देखता रहता है, फिर दूसरों से पूछेगा। तो अब आप खुद ही बताइए कि ये चीज़ आपको दिमाग से निकालनी ही पड़ेगी। ऐसा बिल्कुल नहीं है, कोई इतना फालतू नहीं है कि वो आपके ऊपर नज़र रखे या आपका मजाक बनाए।
तो ये चीज़ जो आप अपने अंदर हावी करके बैठे हैं कि आपका एकदम से दिल घबराने लगता है, कभी कभी तो ऐसा होता है कि आपको चक्कर आने लगते हैं या फिर आपको उल्टी आने लगती है और आप इस सोच नहीं चाहते हैं कि हम इस तरह की पार्टी को ज्वाइन करें, या फिर मतलब आपकी कोशिश यही होती है कि हम अवॉइड करें इस तरह की पार्टीज़ को। तो ऐसे थोड़ी चलेगा। आपको जब इस समाज में रहना है तो आपको हर तरह से अपने आप को बिल्कुल परफेक्ट रखना होगा। इसमें होता क्या है, कभी ऐसा हुआ कि कोई पार्टी है और उसमें आपको जाना ज़रूरी पड़ गया, मतलब आप नहीं भी चाह रहे थे लेकिन आपको जाना पड़ा, जैसे कोई ऑफिस पार्टी है या कोई मतलब किसी का फेयरवेल है या कुछ भी इस तरह का फंक्शन है जिसमें आपको जाना पड़ गया और आप खैर किसी तरह से पहुंच गए वहाँ पर। और वहाँ क्या हुआ, आपने बहुत सारे लोगों को देखा तो आप वैसे ही डर गए। फिर क्या हुआ, किसी ने आपका नाम अनाउंस कर दिया कि जो भी आपका नाम है मतलब आइए और आकर के कोई गाना सिंग करिए। अब आपका हाल क्या हुआ, आप इतनी बुरी तरह डर गए कि आपकी हवाई टाइट हो गई और आप घबरा गए बिल्कुल। नहीं 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 नहीं, मैं कैसे, ये मैं नहीं गा पाऊंगा ये और वो। लेकिन लोगों ने जब बहुत ज़्यादा आपको कन्विंस किया कि नहीं नहीं आ जाओ, तुम कर सकते हो ये वो, तो फिर आप थोड़ा सा तैयार तो हुए, लेकिन उससे पहले आप टॉयलेट की तरफ भागे। वहाँ गए, फिर वहाँ से निकले तो फिर आए और आपको मतलब इतनी घबराहट, इतनी पाल्पिटेशन कि आपने फ़ौरन फ़ोन निकाला और कहा कि मेरे घर से कॉल आ गई है और मुझे मजबूरी है, जाना पड़ेगा, और सॉरी कहते हुए निकल गए। चलिए, एक दिन तो आपने बहाना बना लिया। इसी तरह अगर कोई पार्टी है, कोई फंक्शन है, शादी ब्याह है या कुछ भी है, तो इस तरह से आप अगर अवॉइड करते रहेंगे हर जगह जाने को तो फिर कैसे चलेगा। जीना तो इसी समाज में है, आपको अकेले तो कहीं आप चले नहीं जाएंगे। अच्छा, कभी कभी ऐसा होता है कि जैसे ऑफिस है, सर ने कहा कि आप इस प्रेजेंटेशन को मतलब आप प्रेजेंट करेंगे प्रेजेंटेशन को, तो आप उस वक्त तो तैयार हो गए, आपने पढ़ लिया, तैयार कर लिया, लेकिन ऐन मौके पर जब आपको स्टेज पर जाने का वो हुआ तो जाना पड़ा, तो फिर आप वहाँ पर जाके घबरा गए। तो आप इतना ज़्यादा मतलब आपको पसीना आने लगा या ऐसा लगा जैसे कि मैं चक्कर खा के गिर जाऊँगा, तो आपका जो प्रेजेंटेशन है वो किसी और को दिया गया। खैर, वहाँ से आ गए। फिर इसी तरह मतलब बहुत सी चीज़ें ऐसी हैं कि आपको वहाँ बुलाया गया और आप वहाँ जा कर के इतनी बुरी तरह मतलब घबरा गए कि आपको वहाँ से आना पड़ा। अब चलिए, आप आ तो गए, लेकिन भाई थोड़ी देर के लिए तो टेम्परेरी रिलीफ मिला आपको। ऐसा तो नहीं था कि आपकी ये बीमारी चली गई, आप फिर नेक्स्ट दोबारा जाएंगे किसी चीज़ में तो आपके साथ फिर ये होगा। तो क्या होगा, इस चीज़ को आपको दूर भगाना है हिम्मत करके। ये थोड़ी है कि आप कहाँ जाएंगे, आप बताइए, रहना तो यही है। अच्छा, एक बात और बताऊं मैं आपको, ये सोशल फोबिया वाला जो पेशेंट है ना, वो हर वक्त यही सोचता रहता है कि हर कोई मुझे देख रहा है। कोई बेचारा सड़क से जा रहा है, सामने आप आ गए तो आपको लगेगा कि मुझे ही देख रहा है। भाई ऐसा नहीं होता है। अगर आपने इस चीज़ को अपने दिमाग से नहीं निकाला तो आप कभी भी इस चीज़ को दूर नहीं कर सकते। आप अपने दिमाग में ये बैठा करके बैठे हुए हैं कि मैं हंसता हूँ तब कोई देख रहा है, मैं चल रहा हूँ तब कोई देख रहा है। भाई इंसान है, अंधा थोड़ी है कि आंख बंद करके बैठा रहेगा कि निकल जाए जब हम अपनी आंख खोलें। तो आपको इस चीज से यूज टू होना है। इस तरह का मरीज जो है हर वक्त यही सोचता रहता है कि हर कोई मुझे देख रहा है, मैं हंस रहा हूँ तो देख रहा है, मैं खा रहा हूँ तो देख रहा है, मैं सो रहा हूँ तो देख रहा है। मतलब उसके दिमाग में ये थॉट हमेशा चलता रहता है कि हर कोई मुझे देख रहा है। भैया क्यों आपको देखेगा, आप सेंटर ऑफ अट्रैक्शन तो है नहीं कि हर कोई आप ही को देख रहा है। ये गलत फहमी आप अपने अगर दिमाग से नहीं निकालेंगे तो फिर आप कभी भी ठीक नहीं हो सकते हैं। आपको ये, भाई ये तो दुनिया है, हर कोई चाहता है कि लोग हमें देखें और आप जो है जरा सा कोई देख भी नहीं रहा। जब भी आपको बर्दाश्त नहीं है आप डगमग करके गिर जाएंगे या घबरा जाएंगे या भाग जाएंगे या जो भी है, आप मतलब परेशान रहेंगे। तो जब तक आपके ऊपर ये एक्सपोजर थेरेपी यूज नहीं करी जाएगी जब तक आप ठीक ही नहीं हो सकते। आपको लोगों के सामने आना पड़ेगा, लोगों से बात करनी पड़ेगी। आपको एकदम से अगर परेशानी है तो आप इसकी शुरुआत करें कि आप 4 लोगों के बीच में बैठे, मत बोलिए, आप चुपचाप सुनिए
लेकिन अगर आप बिल्कुल ही अपने आप को छुपा लेंगे, जाएंगे ही नहीं वहां पर, तो किसी को कोई फर्क नहीं पड़ता। ये आपके लिए नुकसानदेह साबित होगा। सोशल एंजाइटी या सोशल फोबिया के बढ़ने का जो सबसे बड़ा जो रीजन है ना, वो इन्फीरियरिटी कॉम्प्लेक्स है। आप अपने आप को कंपेयर करते हैं दूसरों से, कि अपने आप को इन्फीरियर समझते हैं दूसरों से। आपने देख लिया कि वो अच्छा बोल रहा है या अच्छा पढ़ रहा है, तो आपको लगा कि मैं तो नहीं कर पाऊंगा। या आपकी हाइट कम है तो आपने सोचा वो तो इतना अच्छा लग रहा है, इतना लंबा है। या आपके बाल कम है, या जो भी, मतलब अगर आपका कलर कम है, या आप मोटे हैं या बहुत पतले हैं, तो आप इस चीज को अपने ऊपर अगर लाद लेंगे कि मैं ऐसा क्यों हूं, तो उससे क्या होगी? दिन पर दिन जो आप अगर यही ओवर थिंकिंग करते रहेंगे, तो इससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। आप अपने अंदर जो है ना, अपने कॉन्फिडेंस को खोते जाएंगे, और एक वक्त ऐसा आएगा कि आप बिल्कुल बेकार हो जाएंगे। ना आप पढ़ाई में अच्छे रह पाएंगे, क्योंकि आप ओवर थिंकिंग कर रहे हैं, आप मुकाबला कर रहे हैं लोगों से हर वक्त। तो ये तो गलत बात है ना। आप जितना ओवर थिंकिंग करेंगे या सोचेंगे कि देखो वो तो पढ़ने में इतना अच्छा है। देखिए, ऊपर वाले ने सबको कोई ना कोई क्वालिटी दी है। आप देखिए कि आपके अंदर क्या क्वालिटी है। ये थोड़ी है कि किसी की हाइट कम है तो वो बेकार है। एक से एक ऐसे लोग होते हैं कि आप देखेंगे तो आपको लगेगा कि ये तो ऐसे ही है, और जब आप पता करेंगे तो पता लगेगा कि ये तो बहुत ऊंची पोस्ट पे है। अगर वो इंसान भी यही लेकर के बैठा रहता तो वो तो किसी लायक नहीं बचता। वो तो हमेशा इसी उसमें रहता कि मैं काला हूँ, और मैं मोटा हूँ, और मैं गट्टा हूँ, मुझे बोलना नहीं आता, मुझे ढंग से बात नहीं करनी आती, या फिर मैं इस लायक नहीं, मुझे शर्म आ रही है, मैं गंजा हूँ, या कुछ भी। तो इस चीज को अगर आप दूर करना चाहते हैं, तो जो इन्फीरियरिटी कॉम्प्लेक्स है ना, और लोगों से मुकाबला, उसको आपको दूर भगाना होगा। आप जैसे भी हैं, अच्छे हैं बुरे हैं, जैसे भी हैं, आप अपने से सेल्फ लव, प्यार करिए कि मैं जैसा भी हूं मैं बहुत अच्छा हूं। किसी के कहने से कुछ नहीं होता है भाई, ये दुनिया है। लोगों को डाउन करने के लिए लोग बहुत कुछ करते हैं, आपका मजाक भी बनाएंगे, आपको तरह तरह से बुली भी करेंगे। तो इसका ये मतलब थोड़ी है कि हम डर जाएंगे। समझ रहे हैं ना मेरी बात? तो इस चीज को दूर करने के लिए आपको क्या करना होगा? अपने अंदर कॉन्फिडेंस पैदा करना होगा, और हर चीज का डट कर मुकाबला करना होगा, और हर चीज में पार्टिसिपेट करना होगा। ये भूल करके मैं कैसा हूँ, कैसा दिखता हूँ, ये सब छोड़ के। अच्छा, बहुत से लोग ये होते हैं, अगर फाइनेंशियली कोई दिक्कत है तो वो बिल्कुल अजीब से हो जाते हैं कि हम तो गरीब हैं, हम तो ये हैं, और या फिर अपने लुक्स को लेके परेशान है, या फैमिली में कोई दिक्कत आ गई है, या बच्चा बीमार है, या कुछ भी प्रॉब्लम है। तो अगर आप अपने ऊपर लाद लेंगे कि हमारे साथ तो ये दिक्कत है, हम तो परेशान रहते हैं, तो फिर आप कभी भी ठीक नहीं हो पाएंगे। ठीक होने का जो फंडा है ना, वो आपके हाथ में है। एक्सपोजर थेरेपी जो है वो यही काम करती है। आप जितना अपने आप को लोगों के साथ घुल मिल करके बिताएंगे, उनसे बातें करेंगे, हंसेंगे, बोलेंगे, बिना ये सोचे कि लोग क्या कहेंगे मेरे बारे में, तो आप बहुत जल्दी इस सोशल फोबिया से बाहर निकल जाएंगे। ये मेरी गारंटी है। देखिए, जब हम अपने आप को इन्फीरियर महसूस करते हैं, हर वक्त ओवर थिंकिंग करते रहते हैं कि हमारे अंदर ये कमी है, वो कमी है, तो इसका मतलब क्या है कि आप जो रियलिटी है ना आपकी, उसको आप एक्सेप्ट नहीं करना चाहते हैं। इस वजह से हर वक्त आप यही सोचते रहेंगे, तो क्या होगा? इससे आप ही का नुकसान होगा। आपको दोस्ती करने में परेशानी होगी, आपका कोई दोस्त नहीं होगा, आप हमेशा तन्हाई रहेंगे। इसके अलावा आप जो है कहीं जॉब के सिलसिले में गए, वहाँ इंटरव्यू हुआ, आपके अंदर इतनी ज़्यादा शर्म भरी हुई थी कि आप वहाँ पर अच्छा सा इंटरव्यू नहीं दे पाए, जबकि सबको ये पता है कि आपका मतलब आप बहुत ज़्यादा इंटेलिजेंट भी हैं, और हर कोई मतलब दूसरा ये सोच रहा है कि ये बहुत काबिल है, इसका हो जाएगा।
कि आपका रिजल्ट भी बहुत अच्छा है, मतलब हर तरह से आप अच्छे हैं। लेकिन आपने अपने दिमाग में ये बैठा रखा है कि मतलब मेरे अंदर कुछ कमी है तो मैं ये नहीं कर पाऊंगा। तो इससे क्या होता है, अच्छा खासा मतलब इंटरव्यू आप देने जा रहे हैं और आपके दिमाग में यही आ गया, मैं तो ऐसा लग रहा हूँ देखने में, पता नहीं ये क्या सोचे कि मैं कैसे इंटरव्यू दे रहा हूँ, ये है वो है, उल्टा सीधा वही आपके दिमाग में जो चलता है वो चलने लगेगा। तो क्या होगा, इंटरव्यू खराब होगा और पक्का जो आपसे नीचे था, जो भी था, वो उसका हो जाएगा। फिर आपको अफसोस होगा कि मैं तो हूँ ही बुरा, इसीलिए उसका हो गया। या फिर आपको पार्टनर ढूंढना है तो उसमें भी आपको ये सब परेशानी होगी। कोई बिजनेस है, बड़ी बड़ी डील्स है आपको करनी है, लेकिन आप अपने इस ओवर थिंकिंग की वजह से आप वो भी नहीं कर पाएंगे, आप अपनी बात ही नहीं रख पाएंगे। आपको अंदर से इतनी घबराहट होगी कि लगेगा कि पता नहीं दिल जो है निकल के शायद बाहर आ जाएगा। तो ऐसा अगर आप करेंगे तो फिर क्या होगा, अपने लिए ही तो आप नुकसान करेंगे। तो इस चीज से निकलने के लिए आपको खुद कदम उठाना पड़ेगा, आपको खुद मजबूत होना पड़ेगा। और अपनी कमियों को अगर आपको लग रहा है कि ये कमी है तो उसको दूर करिए, कोशिश करिए कि वो दूर हो। आप मिरर में खड़े होकर के बात करिए, अपने आप से बात करिए मिरर में खड़े होकर के, देखिए कितना कॉन्फिडेंस आपका गेन होगा, बहुत ज्यादा बढ़ जाएगा। आपको पता चलेगा कि आप क्या मतलब आप बात करते में कैसे लग रहे हैं। तो जो कमी आपको दिख रही है उसको दूर करिए, बजाय कि ओवर थिंकिंग कर रहे हैं आप, तो बीमारी को तो और बढ़ा रहे हैं आप। सोशल फोबिया वाले जो लोग होते हैं अपनी जिंदगी को इतनी मुश्किल बना लेते हैं कि वो छोटे छोटे काम के लिए भी मतलब क्या कहना चाहिए कि वो परेशान हो जाते हैं। अगर किसी ने कहा कि सब्जी ले आओ या जाकर के कोई काम कराओ या कुछ भी, मतलब जैसे कहा कि जाके ये कराओ और उन्हें अकेला जाना पड़ा तो वो काम नहीं करेंगे। और अगर किसी तरह आपने भेज भी दिया धक्का लगा के कह जाओ और ये करके लाओ, तो वहां जाएंगे तो आप उनसे बोलना नहीं जाएगा और वो हुनून भुनून करने लगेंगे। तो ये क्या चीज़ है, ये कंडीशन आपने अपने दिमाग में ही तो बैठा रखी है। वो दुकान वाला क्या बोलेगा, आप बोलो तो वो देगा, वो तो बैठा ही इसीलिए है कि आप बोलोगे जब ही तो देगा। अब ये कंडीशन क्या है, आपने अपने दिमाग में बैठा लिया है कि मैं बोलूंगा तो क्या पता वो हंसे, क्या पता वो करे, वो ये करने के लिए तो नहीं बैठा है। तो देखिए ये जो कंडीशन आपने बनाई है ये खुद ही बनाई है, ये डिसऑर्डर जो हुआ है आप ही की वजह से हुआ है, इसको दूर करना पड़ेगा आपको। अच्छा कभी कभी देखिए आप अगर इस चीज को नहीं भी कर रहे हैं, नहीं मतलब आपके अंदर ये चीज नहीं थी, आप नहीं डरते थे या ये, लेकिन कभी कभी आपके जेनेटिक्स की वजह से भी आ जाती है। जैसे आपके माँ बाप में या आपकी फैमिली में, जैसे ददियाल में, ननिहाल में कोई इस डिसऑर्डर से परेशान है, वो झेल रहा है इस चीज को, तो हो सकता है कि आपके अंदर भी वो चीज आ जाए। क्योंकि आपने देखा होगा कि बहुत सी फैमिलीज ऐसी होती है, एक शर्माता है तो दूसरा उससे ज्यादा और तीसरा उससे ज्यादा और चौथा वहीं गिरा पड़ा है शर्म से। तो ये चीज जो होती है उससे जीन्स से भी होती है। ऐसा नहीं है कि मतलब आप ही को ब्लेम किया जाए कि आपकी वजह से, कभी कभी ऐसा भी हो जाता है कि आप ये चीज खानदानी भी चलती है। तो इस चीज को अब अगर है तो हमें इसको दूर करना पड़ेगा। ये नहीं है कि हम इसी के साथ ही चल रहे हैं अपनी जिंदगी लेकर के, तो ऐसा आपको नहीं करना है। कुछ जगहों पे ऐसा भी होता है कि माँ बाप हैं वो अपने बच्चे को इतना ज्यादा मतलब प्रोटेक्ट करते हैं कि वो किसी से बात ही नहीं करने देते सिवाय खुद से, और बस और किसी से नहीं। घर के अंदर बंद रखेंगे। आप अगर बच्चे को बाहर नहीं निकालेंगे, वो लोगों को नहीं देखेगा, लोगों से बात नहीं करेगा, तो कैसे यूज्ड होगा लोगों से। बात सही कह रही हूं ना। तो ये इतना ज्यादा ओवर प्रोटेक्ट मत होइए। ये वक्त ऐसा नहीं है कि आप बच्चे को घर के अंदर बंद रखेंगे और फिर आप ये जब वो बड़ा होगा और वो किसी से बात नहीं करेगा तो फिर आप उसी को बुरा भला कहेंगे। ये नहीं सोचेंगे कि ये हमारी वजह से हुआ है। भाई बच्चा है और जब वो बाहर जाएगा तो 10 तरह के लोगों से मिलेगा, कोई प्यार करेगा, कोई बोलेगा, कोई डांटेगा, तो वो हर चीज से मतलब एक तरह से वो उसको मतलब पता चलेगा कि ये चीजें हैं, और वो भी पलट के कुछ बोलेगा, तभी ना उसकी शर्म बाहर निकलेगी।
अब आप उसे पकड़े बैठे रहेंगे तो क्या होगा, वो धीरे धीरे बिल्कुल ऐसा हो जाएगा कि उसे हर किसी से डर लगने लगेगा। मोगली की कहानी याद है ना आपको, वो बेचारा जानवरों में ही रह गया और क्या हुआ, जब वो बाहर की दुनिया में आया तो उसे डर लगता था। तो बिल्कुल सेम अगर आप यही करेंगे कि अपने अंदर अपने बस माँ बाप और भाई बहन, बस इसके अलावा आप किसी बाहर वाले से मिलने नहीं दे रहे हैं बच्चे को। बहुत से रीज़न होते हैं कि नहीं हमारा बच्चा बाहर नहीं जाएगा, इसको नज़र लग जाएगी, या हमारा बच्चा बाहर जाएगा तो कोई जैसे बाहर तो हर तरह के लोग हैं तो उल्टी सीधी चीज़ें सीख के आ जाएगा, तो नहीं हम इसे बाहर नहीं जाने देंगे, और या कोई इसे मारेगा या गिर जाएगा, या जो आपने अपने अंदर जो दिमाग में बैठा रखा है ना उल्टी सीधे सवालात के ये और वो ऐसा हो जाएगा। तो ये क्या है, आपने तो कर दिया काम, अब भुगत रहा है बच्चा आपका। तो इसलिए अपने बच्चे को छोड़िए, कैद से बाहर निकालिए, उसे बाहर निकालिए। अगर आपको इतना ही ज्यादा परेशानी है तो आप भी साथ में चले जाइए, बैठ जाइए, बच्चों के साथ बच्चा खेलेगा बोलेगा तभी ना वो समझदार बनेगा। अब आप उसे बोलने भी नहीं दे रहा, ना उसे ढंग आ रहा है बोलने का, ना लड़ने का ढंग आ रहा है, मतलब उससे कुछ आ ही नहीं रहा। सिर्फ वो बस देखिए माँ बाप तो नहीं लड़ेंगे बच्चे से, तो वो जो मांगेगा वो आप दे देंगे फौरन। तो इससे क्या होगा, उसे बाहरी दुनिया का तो अंदाजा हुआ नहीं। तो प्लीज मैं आपसे ये कहूंगी कि अपने बच्चे के लिए अच्छा करिए, ना कि बुरा, कि बाद में आपको ही तकलीफ हो कि हमने अगर बच्चे को बाहर छोड़ा होता तो आज हमारा बच्चा मुंह छुपा के नहीं घूम रहा होता। देखिए ये सोशल फोबिया जो होता है ना, एक ऐसी चीज है जिससे आप बहुत हद तक बाहर आ जाएंगे, लेकिन आपको कोशिश करनी पड़ेगी। अब मैं आपको बताऊं कि जैसे 4 लोग बैठे हैं, आप भी वहां बैठे हैं, लेकिन आप बिल्कुल चुपचाप कोने में बैठे हुए हैं। आपको ऐसा नहीं करना है, आपको उनके साथ जाना है, और अगर वो बात कर रहे हैं तो आपको भी बात करनी है। ये नहीं है कि आप बात कर रहे हैं तो आई कांटेक्ट नहीं कर रहे हैं। अगर आप आई कांटेक्ट नहीं करेंगे जो आपके आसपास बैठे हैं, तो आप यकीन मानिए कि वो सामने वाला ही समझ जाएगा कि ये बिल्कुल बेकार का इंसान है, ये मतलब इस लायक नहीं है कि इसको, मतलब वो खुद ही मतलब आपका मजाक बना देगा, फिर आपको अफसोस होगा कि मैं तो हुई ऐसा। तो सबसे पहले आपको आई कांटेक्ट करना है, उससे बात करनी है, और जिससे जैसे 3-4 लोग हैं, 5 लोग हैं, सबकी तरफ देख करके बात करना है। और ये चीज़ दिमाग में से बिल्कुल फेंक देनी है कि मेरे अंदर ये कभी कहीं वो हंसेगा तो नहीं मेरे बोलने के ऊपर। तो और अपने बॉडी लैंग्वेज को ठीक रखना है। ये नहीं है कि आप हिल रहे हैं ऐसे, कभी कुछ कर रहे हैं तो कभी कान छू रहे हैं, तो कभी नाक खुजाने लगे, तो कभी सर खुजाने लगे, तो इससे क्या होगा, ये तो आपकी कमियां दिखाएगा। तो आपको ये नहीं करना है, आपको जो है बहुत ही हिम्मत के साथ कॉन्फिडेंटली उनसे बात करनी है। अगर आप चाहते हैं कि आप जिंदगी में सक्सेसफुल हों, तो आपको ये शर्म का चोला जो है ना ओढ़े हुए आप, उससे निकाल के फेंकना होगा, तब जाके आप दुनिया वालों के साथ चल पाएंगे। और अगर आपके अंदर कोई हुनर है, जैसे आप कोई भी हुनर हो सकता है, जैसे आप गाना अच्छा गाते हैं, या आप गिटार अच्छा बजाते हैं, या आप कुछ भी ऐसा है आप अच्छा करते हैं, तो आपको दुनिया वालों के साथ शेयर करना है इसको। ये नहीं है कि आप अपना हुनर अपने पास ही रखेंगे। तो इससे क्या होगा, इससे लोगों के अंदर भी तो ये होगा कि देखो वो कितना काबिल है, ये उसको ये भी आता है वो भी आता है। या देखिए कभी कभी ऐसा होता है कि आपको अंग्रेजी बहुत अच्छी आती है, लेकिन आपने देखा कि 4 लोग बैठे हैं, वो उनको नहीं आता है, अंग्रेजी बोली नहीं आती है। अब आपको ये अंदर से फीलिंग आ रही है, अगर मैंने बोला तो ये कहेंगे कि देखो घमंड खा रहा है, ये बोल रहा है अंग्रेजी। तो आपको थोड़ा बहुत तो यूज करना लगे तो कि हाँ आपको आता है, और यह आपको बिल्कुल नहीं आती है, तो आप शर्मा रहे हैं, 4 लोग बैठे हुए हैं, बोल रहे हैं, कुछ भी बातें कर रहे हैं, थोड़े अंग्रेजी के वर्ड्स भी आ रहे हैं या सेंटेंसेस आ रहे हैं, और आपको बिल्कुल नहीं आती। तब भी आपको अपना कॉन्फिडेंस खोना नहीं है, आपको बैठना है। सुनिए आप, और जरूरी नहीं है कि आप भी इंग्लिश में बोलें, आपके अंदर कॉन्फिडेंस होना चाहिए, चाहे आप हिंदी में बात करें, ऐसा नहीं होता है भाई। वक्त तो हुआ आ गया है, बढ़कर जो उठा ले अपने हाथ में मीना उसी का है। अगर आपने अपने आप को पीछे ढकेला और डर गए, तो पता है ये दुनिया आपको और पीछे ढकेल देगी। तो आपको इस चीज की तलाश में हमेशा रहना है कि किस तरह से हम प्रेजेंट करें और लोगों की नजर में आए।
ताकि लोगों को भी तो पता लगे कि हमारे अंदर भी कितनी काबिलियत है। आप काबिल होते हुए अपने आप को पीछे ढकेल रहे हैं, तो कोई भी ताकत नहीं है जो आपको ठीक कर सके। तो इस चीज़ के लिए आप खुद रिस्पॉन्सिबल हैं कि आपको किस तरह से अपने आप को करना है कि आप इस चीज़ को पीछे छोड़कर आगे बढ़ें। हमेशा याद रखें, आपकी कामयाबी आपकी ही रिस्पॉन्सिबिलिटी है। तो इसलिए आप जो है किसी भी चीज़ को करने में हेजिटेशन महसूस ना करें, बल्कि वक्त की नज़ाकत को देखते हुए चौके पे छक्का लगा दें। फिर देखिए आपकी क्या वाहवाही होगी। तो मेरे इस फंडे पर आप अमल करिए, देखिए करके कि आपको इस चीज़ से कितना फ़ायदा होगा। सोशल एंजाइटी या सोशल फोबिया उस वक्त ज़्यादा बढ़ जाता है कि जब आपको कहीं प्रेजेंट करना है, मंच पर खड़े होकर के आपको कुछ बोलना है, 4 नए लोगों से मिलना है और सब लोग आपकी तरफ अटेंशन दे रहे हैं, मतलब सुन रहे हैं आपको, या फिर उन लोगों के साथ बैठकर आपको खाना खाना है। तो या फिर एक वजह ये भी होती है कि आपको पब्लिक टॉयलेट यूज़ करना है। तो आपके अंदर तो ये सोशल फोबिया भरा हुआ है, तो आप ये भी नहीं करेंगे, आप टॉयलेट भी नहीं जाएंगे बल्कि पैंट गीली कर देंगे। तो ये शाई ब्लैडर कहलाता है कि आपको इतनी शर्म आ रही है, दुनिया जा रही है तो पब्लिक टॉयलेट में, तो आप क्यों नहीं। इसके अलावा माँ बाप तो कॉज बनते ही हैं, बहुत ज़्यादा ओवर प्रोटेक्ट करके बच्चे को रखते हैं कि इससे ना मिलो, उससे ना मिलो, यहाँ मत जाओ, और कोई कुछ कह देगा, कोई मारेगा, कोई गंदी बात सिखा देगा, या कुछ भी, मतलब बच्चे के ऊपर हर वक्त टोका टोकी, हर वक्त ये मत करो, वो मत करो, ज़मीन पे गिर गया है, ये मत खाओ, वो मत खाओ, और किसी का दिया मत खाओ, ऐसे नहीं करो, वैसे नहीं करो। मतलब हर वक्त जब बच्चे को आप अपने कंट्रोल में रखेंगे तो उसकी तो ज़िंदगी बिल्कुल बेकार है। वो तो हर वक्त मतलब एक खिलौना बन गया आपका कि आप जैसा चाह रहे हैं वैसा वो कर रहा है। भाई ऊपर वाले ने पैदा किया है तो उसको भी तो अक्ल दी है, चाहे वो छोटा है तो छोटे हिसाब से करेगा, इसी तरह से तो सीखेगा। कम से कम आप उसे मौका तो दीजिए कि वो अपनी अकल से क्या करता है। लेकिन आप उसके पीछे हर वक्त लगे रहेंगे तो वो बच्चा तो बेकार होगा ही। उसे डर लगने लगेगा लोगों से। लोगों ने बच्चे से कुछ पूछा कि बेटा क्या नाम है आपका, कहाँ पढ़ते हैं, जवाब आप दे रहे हैं खड़े होकर के, तो क्या होगा, बच्चे को तो मौका दीजिए। दरअसल हो क्या रहा है, आजकल माँ बाप अपने आप को कुछ ज्यादा ही होशियार समझते हैं कि हम बच्चे को ये सिखा देंगे, हम वो सिखा देंगे, पहले ही से उसे सब पता होगा ये सब। तो इस वजह से बच्चा जो है सिर्फ आप पर डिपेंड हो जाता है, वो कोई भी फैसला खुद नहीं कर पाता। बच्चे को छोड़िए, कम से कम वो अपने दिमाग से सोचेगा कि हमें क्या करना है, ऐसी सिचुएशन है कि हमें क्या करना है। तो आप अगर ऐसे ही पीछे लगे रहेंगे तो आपके बच्चे के अंदर ये चीज भर जाएगी, वो लोगों से डरने लगेगा, वो किसी से बात नहीं करना चाहेगा, और अगर किसी ने कुछ पूछा तो वो छुप जाएगा आपके पीछे कि मेरी माँ या मेरी बाप तो है, वो तो जवाब दे देगा। तो इस चीज से आपको बच्चे को दूर रखना है, आप थोड़ा सा उसको छोड़िए बच्चे को। इसके अलावा कभी ऐसा होता है कि बच्चा जो है स्कूल गया या उसके घर खानदान में कुछ ऐसा उसने देख लिया जो उसके दिमाग में घर कर गया, और बच्चे के मतलब वो निकला नहीं, एक तरह से कंप्यूटर की तरफ फीड हो गया, तो उससे भी बच्चे के अंदर ये चीज आ जाती है कि वो लोगों से डरने लगता है, या कुछ भी ऐसा वो जाना नहीं चाहता, वो अकेला बैठना पसंद करता है। तो अब इन सब चीज़ों को आपको देखना है कि अपने बच्चे को किस तरह से आपको रखना है। अच्छा, अब कुछ चीज़ें ऐसी हैं, अगर आप चाहते हैं कि आपकी ज़िंदगी जो है सक्सेसफुल रहे, आप हर जगह आपका नाम हो, तो अपने अंदर चेंजेस आपको लाने पड़ेंगे। एक तो मैंने आपको बताया आई कांटेक्ट, ये तो बहुत ही ज़रूरी है, आपको आई कांटेक्ट करके ही किसी से बात करनी है, लोगों से मिलना जुलना है। ऐसा नहीं है कि 4 लोग बैठे हुए हैं और आप दूसरी जगह बैठ गए जाकर के, आप उसमें जाइए, शुरू में आपको खराब लगेगा, नहीं बोल पाएंगे तो आप चुप रहिए, फिर धीरे धीरे बोलिए। तो इसमें सबसे पहले आपको ये करना है, कुछ चीजें मैं आपको बताऊंगी जिसके करने से आप जो है इस मुसीबत को दूर भगा सकते हैं। आपको इस बीमारी को घेर कर जो चारों तरफ से इसको घेरिए और फिर इसे भगाइए।
मतलब ये समझ रहे ना मेरे कहने की बात, कि आपको खुद अपने अंदर इतनी ज्यादा मतलब कॉन्फिडेंस लाना होगा कि ये बीमारी जो है खुद ही भाग जाएगी। तो सबसे पहले जो सेरोटोनिन मैंने आपको बताया ना, जो ब्रेन में हार्मोन होता है, वो कम हो जाता है। इसकी वजह से भी ये हो जाता है। तो इसको पहले बढ़ाया जाएगा, बढ़ाइए इसे। तो आप सोच रहे होंगे मैं कैसे बढ़ाऊं, कैसे बढ़ाया जाएगा? तो इसको बढ़ाने के लिए आपको करना कुछ खास ऐसा नहीं है। आप सबसे पहले तो आप ये करें कि कम से कम आधा से 1 घंटा कोई भी एक्सरसाइज, चाहे आप वॉक कर रहे हैं, चाहे आप रस्सी कूद रहे हैं, चाहे आप साइकिलिंग कर रहे हैं, चाहे आप ऐसे ही मतलब टहल रहे हैं, कुछ भी आपको करना है, योगा कर रहे हैं, कुछ भी करना है, इतना आपको जरूर करना है। दूसरे नंबर पे आपको आई कांटेक्ट जरूर करना है लोगों के साथ। ये नहीं है कि आप नजरें झुका झुका के बात कर रहे हैं। तीसरे नंबर पे आपको कमरा अंधेरा करके नहीं लेटना है। कई लोग ऐसे होते हैं कि कमरा गए और कमरा बंद करके, बंद भी नहीं किया तो लाइट बंद कर दी और लेटे हुए हैं या बैठे हुए हैं या फोन देख रहे हैं अंधेरे में। इससे क्या होगा? निगेटिविटी तो आएगी आपके अंदर। तो इस चीज से आपको दूर रहना है। इसके अलावा जैसे आपको कुछ मार्केट से लाना है, पहले तो आप बहुत मतलब जाहिर सी बात है आपको डर लगेगा, तो इस डर को निकालना है। और ये नहीं सोचना है कि जरा सा और रात हो जाए तब निकलूं ताकि लोग मुझे नहीं देखेंगे। नहीं, आपको दिन में जाना है ताकि 4 लोग 5 लोग आपको मिलें, आप उनसे हाय हेलो करें, कुछ बात करें और फिर आप अपना काम करके वापस आए। सोशल गैदरिंग से बिल्कुल नहीं घबराना है, बिल्कुल बेखौफ होकर आपको वहां जाना और ये नहीं सोचना है कि मैं ऐसा हूं या मेरे में ये कमी है। बिल्कुल कॉन्फिडेंस होना चाहिए, आपको बिल्कुल घबराना नहीं है। आप घुसे उसके अंदर, बातचीत करें, खाएं पिए। कई बार तो ऐसा होता है बड़े बड़े फंक्शन शादी ब्याह छोड़ करके चले आते हैं भूखे प्यासे और घर आकर के वही रोटी सब्जी खा रहे हैं। तो इस चीज को आपको निकाल के फेंकना। मैं आपसे बोल रही हूँ ना कि अगर आपने हिम्मत नहीं करी तो कोई आपको नहीं ठीक कर सकता। तो आपको हिम्मत करनी है। और सबसे बड़ी बात जो आपकी गट हेल्थ है ना, उसको आपको बहुत मजबूत रखना है। उससे क्या होगा? उससे ये होगा कि कम से कम 90% जो है आपका सेरोटोनिन वहीं से बनता है और आप बहुत जल्द इस चीज को दूर भगा सकते हैं। इसके अलावा बहुत से लोगों में आदत होती है ना माइंड रीडिंग करने की, सामने वाले को देख करके सोचने लगते हैं उसके बारे में कि ऐसा होगा वैसा होगा। आपको क्या करना है, कैसा होगा, आपको तो अपने आप को ठीक करना है। तो इसमें क्या होता है कि जब आप सोच रहे हैं किसी के बारे में तो ओवर थिंकिंग कर रहे हैं, तो इससे भी ये मर्ज बढ़ जाता है। तो इस चीज को हटाना है। आपको अपने से मतलब रखना है कि दूसरा कैसा है क्या है, कुछ नहीं, आपको अपने से मतलब रख करके अपने बारे में ही सोचना है। देखिए, इस सोशल फोबिया को हटाने के लिए अफर्मेशन टेक्निक भी बहुत अच्छी होती है। ये होता क्या है अफर्मेशन टेक्निक? कोई भी स्टेटमेंट है जिसको आपने ले लिया और उसको बार बार दोहरा रहे हैं। बार बार आप जब दोहराएंगे, आप उल्टी सीधी बात नहीं दोहराएंगे। मतलब जैसे आपने कहा कि मैं बहुत अच्छा हूँ या मैं बहुत कॉन्फिडेंट हूँ, मतलब अभी मैं आपको बताऊंगी कि किस तरह से करना है, मतलब इस तरह से। तो जब आप बार बार दोहराएंगे तो वो माइंडसेट मतलब आपका बन जाएगा और आप बार बार दोहराएंगे, तो इससे भी आपको काफी हेल्प मिलेगी अपने आप को मतलब इस डिसऑर्डर से निकालने के लिए। आपको दिन में कम से कम 3 से 4 बार इस अफर्मेशन को जरूर पढ़ना है। जैसे मैं आपसे कहूं कि आप ये बोले कि मैं जैसा भी हूं, अच्छा हूं, बुरा हूं, वो मैं एक्सेप्ट करता हूं। मैं जैसा भी हूं, मैं अपने आप से प्यार करता हूं, मैं अपने आप से प्यार करता हूं। दूसरे नंबर पे आप ये दोहरा सकते हैं कि देखिए, दुनिया में कोई भी परफेक्ट नहीं होता, मैं भी परफेक्ट नहीं हूं, कोई जरूरत नहीं है कि मैं भी परफेक्ट हूं। दुनिया में कोई परफेक्ट नहीं होता, मैं जैसा भी हूं मैं बिल्कुल ठीक हूं। तीसरे नंबर पे आप जैसे ये कहें कि आज से मैं माइंड रीडिंग की आदत छोड़ रहा हूं। जैसे आपकी आदत थी ना दूसरों को देख करके आप सोचने लगते थे, तो इस रीडिंग को जो मैं करता था वो मैं छोड़ रहा हूं। ओवर थिंकिंग मेरे लिए नुकसानदेह है। अगर मुझसे कोई गलती हो जाती है तो कोई बात नहीं, सभी से तो कुछ ना कुछ होता रहता है, कोई मैं अनोखा तो नहीं हूं कि मुझसे हो गई। तो इसलिए आपको ये चीज भी दिमाग में रखनी है। ये नहीं सोचना है कि मुझसे ये गलती हो गई और आप सोचने लगे। इस चीज को दोहराना है आपको। इसके अलावा जैसे आप सोचें कि हर किसी के अंदर कोई ना कोई स्किल जरूर होती है, मेरे अंदर भी ये योग्यता है कि मैं जो हूं हर चीज को बर्दाश्त कर जाता हूं,
समझ रहे हैं ना आप? तो इसको आपको रिपीट करना है। जब आप रिपीट करेंगे ना तो उससे आपका सेल्फ कॉन्फिडेंस बढ़ेगा, और बढ़ने के साथ साथ ये जो फोबिया आपका पीछा कर रही है ना वो दूर भागेगा। तो इसलिए आपको बिल्कुल कॉन्फिडेंट होकर के ये सारी चीजें करनी है। अब आप एक ये भी कह सकते हैं कि जैसे ये दुनिया है, दुनिया में तो हर तरह के लोग होते हैं। कोई काला है, कोई मोटा है, कोई लंबा है, कोई पतला है, कोई गंजा है, हर तरह के लोग होते हैं। तो इसका ये मतलब थोड़ी है कि हम किसी का मजाक बनाएं। ये तो दुनिया है, हर तरह के होते हैं। तो इस चीज को आपको एक्सेप्ट करना है कि अगर मेरे में ये कमी है तो क्या हुआ, कोई बात नहीं। तो इससे भी आपको बहुत फर्क पड़ेगा। तो दोस्तों, जिंदगी एक खेल है। जीतोगे तो कामयाब हो जाओगे, हार जाओगे तो समझदार बन जाओगे। तो इस जिंदगी की जंग को जीतने के लिए सबसे पहले, कामयाब होने से पहले आपको समझदार होना पड़ेगा, तब ना आप कामयाब होंगे। यानी जीतने से पहले आपको हारना पड़ेगा, तब जाके आप इस दुनिया को जीत सकेंगे। तो दोस्तों, अपने अंदर सेल्फ लव लाने की कोशिश करें। ये बहुत आसान है, और निगेटिविटी को बाहर फेंक दें, बिल्कुल निकाल करके पॉजिटिव रहें कि मैं किसी से कम नहीं हूं। अपने बारे में अच्छा सोचें, कभी बुरे की तरफ ध्यान भी नहीं जाना चाहिए। आप ये सोचें कि मैं बहुत काबिल हूं, मैं अपनी काबिलियत पर भरोसा करता हूं। इसके अलावा आप ये सोच सकते हैं कि मैं पॉजिटिव रहता हूं, हर मुश्किल हालात को मैं डट कर उसका मुकाबला करता हूं और फिर जीतता भी हूं। मैं अपने से प्यार करता हूं, मैं खुद का दोस्त हूं। ये सब चीजें जो है ना आपके कॉन्फिडेंस लेवल को बढ़ाएगी, और इससे क्या होगा, आपके अंदर जो ये फोबिया है ना वो धीरे धीरे करके निकलता जाएगा। इन अफर्मेशन के अलावा कुछ चीजें ऐसी होती हैं जो कि ट्राई करके देखी जाती हैं, और काफी हद तक, मतलब मैं तो ये कहूंगी 100% मरीज को फायदा हो जाता है। तो इसमें एक CBT होती है, जिसमें मरीज के अंदर जो निगेटिविटी भरी रहती है ना दिमाग में, अपनी ही कमियां, कि मैं ऐसा हूं, मैं वैसा क्यों नहीं हूं, ये वो, तो उस चीज को निकाला जाता है इस थेरेपी से। इसके अलावा कुछ मेडिसिन वगैरह भी दी जाती हैं, जिसमें एंटी डिप्रेसेंट है या एंजाइटी है, ये मेडिसिन दी जाती हैं। इसके अलावा तीसरे नंबर पे जो है, आपको सेल्फ हेल्प करनी होगी अपने आप। जैसे कि मैंने पीछे बताया कि आपको लोगों से मिलना होगा, आई कांटेक्ट करना होगा, मिरर वर्क करना होगा, मतलब मिरर में देख के आपको बात करनी होगी, या अपने आप को लोगों के सामने ले जाना होगा, और अपने आप को अंधेरे से दूर रखना होगा, और बहुत सी चीजें जो मैंने आपको बताई है उस तरह से आपको करना होगा। तो आप यकीन मानिए 100% क्योरेबल है। इस चीज को आप अपने ऊपर हावी मत करिए कि मैं ठीक नहीं हूँगा और मैं ऐसा हूं, ऐसा ही रहूंगा। आपको अपनी मदद खुद करनी है। समझ रहे हैं मेरी बात? कि सोशल फोबिया जो है ना, कोई बहुत बड़ी बीमारी नहीं है, ये एक डिसऑर्डर है जिसको आप ठीक कर सकते हैं। तो इसके लिए बस आप थोड़ा सा अपने लिए वक्त निकालें, और जो आपके आसपास के लोग हैं थोड़ी सी उसको गाइडेंस भी बहुत जरूरी है कि कैसे क्या करना है। तो ये बीमारी जो है 100% क्योरेबल है। इसके अलावा अगर आपके आसपास कोई इस तरह की हरकत करता है तो आप उससे बात कर सकते हैं कि किसी काउंसलर या किसी साइकियाट्रिस्ट की हेल्प लिया जाए कि हमें किस तरह से मतलब इस पेशेंट की मदद करनी है। तो ये छोटी छोटी सी बातें हैं, अगर आप जो है समझदारी के साथ इस पर अमल करेंगे तो आप यकीन मानिए कि आप कभी भी इस मर्ज को अपने पास फटकने भी नहीं देंगे।